सो हेलो, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो ये चैप्टर 10 का सेकेंड पार्ट है, दैट इज एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सा एक पार्ट है, ठीक है ना। तो एक बात आपको बता दूं, जो पहले हमारा सिविल राइट मूवमेंट से मार्टिन लूथर किंग का जो रोल था, वो जो रोजा पार्क वाला मैसिव रैली वाला वाशिंगटन वाला वो जो पार्ट था वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और मार्टिन लूथर किंग का क्या रोल था सिविल राइट मूवमेंट में, ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। सेम नेल्सन मंडेला का जो रोल है एंटी अपार्थाइड मूवमेंट में, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये ध्यान से पढ़ के जाना, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। So see, now let's start the video. So the Dutch East India Company founded a colony at the Cape of Good Hope in 1652. So Dutch East India Company नीदरलैंड का एक कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी, यूरोप का कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वी नो इट। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड कॉलोनी, मतलब कॉलोनी मतलब आपको सबको पता ही होगा, इतना हिस्ट्री आपने पढ़ा है। तो कॉलोनी में जहाँ पर लाइक ब्रिटिश ने इंडिया को कैप्चर किया था, सो इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, फाउंडेड अ कॉलोनी एट द केप ऑफ गुड होप इन 1652. It remained a Dutch colony till 1795. तो वो जो डच कॉलोनी मतलब केप ऑफ गुड होप 1975 तक एक कॉलोनी रहा। ड्यूरिंग दिस टाइम डच वर नोन एज अफ्रीकनर्स एंड बोअर्स। तो अफ्रीकनर्स और बोअर्स का मतलब होता है फार्मर्स, बोअर्स मीन फार्मर्स। सो वो डच को बोअर्स कहते थे। During this time, the Dutch or Boers took away land from the native Afrikaners and forced them to work as labor and treated them as little better than slaves. So जो डच थे या फिर जो बोअर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पर जो नेटिव मतलब जो वहाँ पर केप ऑफ गुड होप में जो पीपल रहते थे ना, वहाँ उन लोगों से लैंड्स ले लिया और क्या किया, उन लोगों को लेबर की तरह ट्रीट किया, लिटिल बेटर देन स्लेव्स पर लाइक स्लेव्स ओनली। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉर जब हुआ था 1975 में, द केप वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश। सो व्हेन during French Revolutionary Wars, Cape was captured by the British. In 1814 peace settlement, it was decided that Cape Colony would remain under British control. सो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में केप को ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया और 1814 में पीस ट्रीटी साइन हुआ, जहाँ पर केप कॉलोनी को ब्रिटिश को दे दिया गया था कि अब ये केप कॉलोनी ब्रिटिश ही कंट्रोल करेगा। The Dutch settlers और बोअर्स became restless during the British rule. जब जो वहाँ पर जो डच थे या फिर जो बोअर्स थे जो वहाँ पर सेटल हुए थे, वो रेस्टलेस हो गए थे, मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था ब्रिटिश की रूल में रहने के लिए। They now moved towards north and set up the independent Republic of Transvaal and Orange Free State. So जो डच और बोअर्स थे, उन लोगों ने क्या किया, वो नॉर्थ की तरह मूव हो गए थे और क्या अपनी खुद की इंडिपेंडेंट रिपब्लिक एक स्टेट फॉर्म किया, दैट इज रिपब्लिक ऑफ ट्रांसवाल एंड ऑरेंज फ्री स्टेट। In the Boer Wars 1899 to 1902, the British defeated Boers, and in 1910 they joined with Cape Colony and Natal to form the Union of South Africa. So at last Boer War हुआ था ब्रिटिश के साथ, फिर से ब्रिटिश ने बोअर को डिफीट कर दिया और 1910 में केप कॉलोनी को, ये बोअर जो थे ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट, बोअर एंड केप कॉलोनी एक साथ ज्वाइन हो गए, मतलब ये तीन स्टेट्स एक साथ ज्वाइन हो गए एंड नटल भी ज्वाइन हुए थे एंड एक यूनियन खड़ा हुआ था साउथ अफ्रीका, फ्रॉम द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका। उसके बाद क्या हुआ, ये नेक्स्ट, ओहो ये कट हो गया है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि इन द यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका द वाइट पीपल डोमिनेटेड बोथ इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल।
सो यूनियन, जब यूनियन मतलब साउथ अफ्रीका हुआ, तब फॉर्म हुआ, तब व्हाइट पीपल जो थे ना यू अफ्रीका के, जो ब्रिटिशर्स थे एक्चुअली, उन लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली कंट्री को डोमिनेट किया। लाइक इंडिया में जब कॉलोनी ब्रिटिश आए तो व्हाइट पीपल जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें डोमिनेट करते थे इंडियन पीपल को, सेम वैसे हुआ था। the black people were discriminated like anything. So same as अमेरिका में भी ऐसा हुआ था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। मार्टिन लूथर किंग ने उसके लिए फॉट किया, जॉन केनेडी ने फॉट किया, प्रेसिडेंट केनेडी ने फॉट किया, जॉनसन ने फॉट किया। उसके बाद सॉरी they fought for the डिस्क्रिमिनेशन की डिस्क्रिमिनेशन डिमोलिश हो जाए। तो उसके लिए सबने फॉट किया। उसके बाद अमेरिका में थोड़े थोड़े करके जो सिविल राइट मतलब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था वो बंद हो गया था। पर फिर से साउथ अफ्रीका में भी चालू हो गया था और व्हाइट पीपल भी अब डोमिनेट कर रहे थे ब्लैक पीपल को, जो हमारे ब्लैक पीपल थे उन लोगों को डोमिनेट कर रहे थे। The black people were discriminated like anything. They were not allowed to vote, same as America. They were not allowed to vote and had to live in the reserved area. So वहाँ पर क्या किया कि white people ने black people को एक एरिया रिजर्व कर दिया कि तुम लोग इधर ही रहोगे, हम इधर इतना बड़ा जगह में हम रहेंगे और तुम इधर छोटे प्लेस में तुम रहोगे। So ऐसा डिस्क्रिमिनेट कर दिया था उन लोगों ने। के बाद द गवर्नमेंट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द ब्लैक्स बाय अ सिस्टम ऑफ पास लॉ। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक सिस्टम निकाला जिसका नाम था पास लॉ, विच मीन्स गवर्नमेंट ने क्या किया, लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द ब्लैक्स को प्रिमिटिव कर दिया। मतलब प्रिमिटिव मतलब लाइक देवर बैकवर्ड, प्रिमिटिव मतलब बैकवर्ड कर दिया, रफ कर दिया। They were given limitations, okay, living और working को limited कर दिया था, and they were barred from holding skilled jobs and were not allowed to hold strikes. So black people को skilled job से banned कर दिया और क्या किया कि तुम लोग कोई strike नहीं करोगे। अब इंट्रोडक्शन, तो ये चैप्टर का मतलब ये पार्ट का नाम ही है एंटी एपाथराइड। तो पहले हम समझेंगे कि एपाथराइड क्या है ना। सो व्हाट वाज एपाथराइड? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मलान इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी कॉल्ड एपाथराइड सेपरेटनेस। सो डॉक्टर मलान ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद डॉक्टर मलान ने क्या किया, एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था एपाथराइड, विच मीन एपाथराइड मीन सेपरेटनेस बिटवीन whom? Between the black and the white. The object was to keep the black in tight position. तो इस डॉक्टर मलान का मतलब क्यों ये पॉलिसी निकाला, बिकॉज ही वांटेड टू टाइट द पोजिशन ऑफ द ब्लैक, कि ब्लैक को इतना अच्छा कोई राइट्स ना मिले इसके लिए। मोस्ट ऑफ द व्हाइट्स वर अगेंस्ट द रेशियल इक्वालिटी। सो व्हाइट्स पीपल वर अगेंस्ट द रेशियल इक्वालिटी कि ठीक है, हाँ ब्लैक जैसे ट्रीट हो रहे थे लाइक स्लेव्स वैसे ही ठीक है, हम इक्वालिटी में नहीं समझते, हम इक्वालिटी नहीं करेंगे, ब्लैक्स अच्छे नहीं है, व्हाइट्स आर गुड। The extreme was the Afrikaner, the Dutch or Boers nationalist party led by डॉक्टर मलान। तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम कौन गए थे? जो अफ्रीकनर्स थे, डच और बोअर्स नेशनलिस्ट पार्टी कौन लीड कर रहे थे? डॉक्टर मलान लीड कर रहे थे, वो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम थे। They claimed that the whites were a master race and non-whites were inferior beings. So ये अफ्रीकनर्स क्या बोले कि जो व्हाइट्स है ना वो एक मास्टर है, मतलब ब्लैक पीपल का मास्टर है, और नॉन व्हाइट्स इंफीरियर है, मतलब व्हाइट को सर्व करने के लिए ब्लैक स्लेव्स चाहिए। तो वैसे ही बोले सबने बोला। In 1948, this nationalist party, मतलब African nationalist party, won the election with promise to rescue whites from the black menace and to preserve the racial purity of the whites.
सो उन लोगों को, अफ्रीकनर्स को क्या लगता था, ये नेशनलिस्ट पार्टी को क्या लगता था कि अफ्रीका वाइट पीपल्स आर वेरी प्योर, ओके, देयर ब्लड इज वेरी प्योर, दैट्स व्हाई देयर स्किन कलर इज वाइट। एंड तो उन्होंने इलेक्शन जीता, नेशनलिस्ट पार्टी ने इलेक्शन जीता, और उन लोगों ने क्या प्रॉमिस किया कि हम व्हाइट पीपल को बचाएंगे ब्लैक पीपल से। और ब्लैक पीपल तो कुछ कर ही नहीं सकते, ना कोई स्ट्राइक कर सकते हैं, ना तो कोई वोट दे सकते हैं कोई और ऑपोजिशन पार्टी में। तो एज यूजुअल जब व्हाइट की फेवर में गए तो व्हाइट ने वोट दे दिया। Then this policy was continued and developed by the succeeding prime ministers. So ये पॉलिसी चलता गया और जो प्राइम मिनिस्टर्स आते रहे तो ये पॉलिसी कंटिन्यू हुआ। मेन फीचर्स ऑफ अपार्थाइड, तो अब क्या फीचर्स था अपार्थाइड का, तो वो हम पढ़ेंगे। तो देयर आर आई थिंक देयर आर 4 features. So first feature is apartheid means complete separation of blacks and white as far as possible at all levels. So apartheid का मतलब कि complete separation होगा between whom, between blacks and whites के बीच में complete separation होगा। जितना दूर तक जाना हो उतना दूर तक, जितना लेवल्स क्रॉस करना हो तो उतना दूर तक ही उनको ब्लैक और व्हाइट को सेपरेट करेंगे। It implied complete segregation socially and politically. तो complete segregation कहाँ पर करेंगे? Socially मतलब social life में भी और politically भी। Of the white and the non-white people, there were separate buses, coaches, trains, cafes, toilets, park benches, hospitals, beaches, picnic areas, sports, and even churches. Black children went to separate schools and were given a much inferior education. So क्या हुआ कि ब्लैक्स को ब्लैक एंड व्हाइट डिफरेंट बसेस में जाते थे, कोचेस में जाते थे, ट्रेन्स में जाते थे, कैफेज में डिफरेंस थे, टॉयलेट्स डिफरेंट थे, पार्क बेंचेस डिफरेंट, मतलब जिस पार्क बेंचेस में अगर व्हाइट बैठा तो वहाँ पर कोई ब्लैक नहीं बैठ सकता, ठीक है, देवर डिफरेंस। अगर यहाँ पर ब्लैक बैठा और यहाँ पर व्हाइट बैठेगा, ब्लैक जाके व्हाइट की सीट में नहीं बैठ सकता। सो चर्चेस भी डिफरेंट थे और ब्लैक चिल्ड्रन को भी डिफरेंट स्कूल में जाना पड़ता था जहाँ पर बहुत ही घटिया सा एडुकेशन था, ठीक है। Then every person was given a racial classification and identity card. The blacks had to stay in reserve area or fixed townships. So black people को क्या क्या रेशियल क्लासिफिकेशन कर दिया था कि एक क्लासिफाइड किया था कि तुम ब्लैक पीपल हो, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, ऐसे क्लासिफाई कर दिया था। और उन सबको आइडेंटिटी कार्ड दे दिया था कि वो होता है ना हमारा आधार कार्ड, वहाँ पर हम इंडियन सिटीजनशिप हमें मिला, और लाइक ब्लैक हु आर ब्लैक्स एंड हु आर व्हाइट वो आइडेंटिटी कार्ड में लिखा हुआ था। द ब्लैक्स हैड टू स्टे इन द रिजर्व एरिया। सो ब्लैक पीपल को अपनी जो रिजर्व एरिया जो व्हाइट पीपल ने उन लोगों के लिए चुना है वहाँ पर ही रहना होता था फॉर और फिक्स टाउनशिप में। The blacks would carry documents at all times in all places so that the authority can put a check on their movement. So black peoples को हमेशा के डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ता था जिससे कि अथॉरिटी उन लोगों पे चेक रख सके। मैरिज रिलेशन बिटवीन व्हाइट्स एंड नॉन व्हाइट्स वेर फॉरबिडन। तो एक ब्लैक पीपल और एक व्हाइट पीपल मैरिज नहीं कर पाते, जो मैरिज था व्हाइट एंड ब्लैक बिटवीन व्हाइट एंड ब्लैक, सो वो बैन कर दिया था। दिस वॉज फॉलोड स्ट्रिक्टली टू प्रिजर्व द प्योरिटी ऑफ द व्हाइट। देखा कि उन लोगों को लगता था कि व्हाइट्स आर वेरी प्योर। African lost all political rights and the representation to parliament was abolished. तो जो अफ्रीकन थे ना, जो ब्लैक पीपल थे, उन लोगों ने पॉलिटिकल जो राइट्स था वो सब खो दिया था और रिप्रेजेंटेशन जो था पार्लियामेंट में वो भी उन लोगों ने खो दिया। Thus, according to Alan Paton, apartheid is in essence a rejection of man. तो एलन पैटन ने बोला कि apartheid क्या है, इन एसेंस है a rejection of man. It robs the non-white of the land liberty. तो ये apartheid क्या करता है
कि नॉन वाइट पीपल का जमीन या फिर उन लोगों का जो आज़ादी वो लोग ले लेते हैं. It breaks up homes. It separates fathers from children and husband from wives. The African children are to be trained and that they become inefficient domestic servants and unskilled farm hands. It means sickness and death for the lack of children. तो black people children को क्या करते थे, ट्रेन कर देते थे, तुमको एक डोमेस्टिक सर्वे नहीं रहे, वो जो हमारा मेड्स होता है ना वैसे रहना है, और तुम अनस्किल्ड फार्म हैंड्स हो. ठीक है. सो अब है रोल ऑफ नेल्सन मंडेला. रोल ऑफ नेल्सन मंडेला इन apartheid movement is very 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 important, and he is Nelson Mandela. Nelson Mandela was a South African anti-apartheid revolutionary politician and philanthropist. सो नेल्सन मंडेला क्या था, एक साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थाइड रिवोल्यूशनर था जो एंटी अपार्थाइड के अगेंस्ट लड़ता था, एक पॉलिटिशियन था, एक फिलैंथ्रोपिस्ट था. ही स्टडीड लॉ एंड ग्रेजुअली बिकेम इन्वॉल्व इन द एंटी कॉलोनियल एंड अफ्रीकन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स. सो वो क्या थे, वो लॉ पढ़ाई किया और वो इन्वॉल्व हो गए थे एंटी कॉलोनियल, मतलब ब्रिटिश जो कॉलोनी बैठा हुआ था वो एंटी कॉलोनियल एंड अफ्रीकन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए थे. ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल पार्टी एंड फाउंडेड इट्स यूथ लीग. सो ही ऑल्सो जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल पार्टी एंड वहां पर उनने यूथ लीग को फाउंड किया था. When the African minority government of the National Party established apartheid, a system of racial segregation that privileged the white people, he became the president of the African National Party's Transvaal branch. So African जो minority था Boers, उन लोगों ने क्या किया था, वो apartheid को establish किया, जो system था racial segregation का, तो जहाँ पर whites को प्रिविलेजेस दिया गया, मतलब एडवांटेज दिया गया. तो अब वो प्रेसिडेंट बन गए थे अफ्रीकन नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट बन गए थे. कहाँ पर, ट्रांसवाल ब्रांच का. देन मंडेला बिकेम प्रोमिनेंट फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन 1952 एंटी अपार्थाइड डिफाइंस कैंपेन. तो वो फेमस कब हुए थे, इन्वॉल्वमेंट इन 1952 के टाइम जब उन्होंने पॉलिटिकल एंटी अपार्थाइड डिफाइंस कैंपेन में पार्ट है, तब वो इन्वॉल्व करा, तब वो तब वो फेमस हो गए थे. He was repeatedly arrested for seditious activities and was sentenced to life imprisonment in the Livonia trial. So he was repeatedly arrested क्योंकि मतलब वो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट करते थे कि अपार्थाइड जो है वो उसको बंद करो. तो इसके लिए वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी गए. इन लिवोना ट्रायल में वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुए. मंडेला सर्व 27 years in prison. मंडेला ने 27 years प्रिजन में कटाया, मतलब स्पेंड किया. Amid international pressure and growing fear of a racial civil war, so there was amid international pressure. Okay, so बाहर से इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा था, जो ग्रोइंग फियर था रेशियल सिविल वॉर का. So President F.W.D. Clark released him from jail in 1990. So 1990 में प्रेसिडेंट F.W.D. क्लर्क ने नेल्सन मंडेला को रिलीज कर दिया जेल से in 1990. Mandela and Clark negotiated to end apartheid and organized the 1994 multiracial general election. So मंडेला और क्लार्क ने एक साथ नेगोशिएट किया कि चलो हम apartheid को बंद करते हैं, और ऑर्गेनाइज किया 1994 का मल्टीरेशियल जनरल इलेक्शन को ऑर्गेनाइज किया. Then Mandela led the ANC का फुल फॉर्म है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, Mandela led the ANC to victory and became the president of South Africa. So Mandela was the first president of South Africa who was black. He was a black people,
He led ANC to victory and became the president of South Africa. His administration introduced measures to encourage land reform, combat poverty, expand health care services and removal of apartheid. जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस पे फोकस करते थे कि लैंड रिफॉर्म्स कैसे एनकरेज करे, कैसे कॉम्बैट पॉवर्टी करे, पॉवर्टी को खत्म करे, एक्सपैंड हेल्थ केयर सर्विस को कैसे हम एक्सपैंड करे, रिमूवल करे कैसे एपाथाइड मूवमेंट को, मतलब पॉलिसी को गवर्नमेंट से. He declared a second presidential term. So नेल्सन मंडेला ने सेकेंड जो presidential term था उसको डिक्लेयर कर दिया. He was awarded Nobel Prize. He died on 5th December 2013 at the age of 1995. The South African people respected him as the father of the nation. So he was called the father of the nation. मतलब साउथ अफ्रीका का फादर ऑफ साउथ अफ्रीका का फादर ऑफ नेशन. Now, opposition to apartheid inside and outside the country. So in South Africa, it was very difficult to start any movement against apartheid policy, and one opposed this policy. In South Africa, it was very difficult to start any movement against apartheid policy. So अफ्रीका में apartheid movement की against कोई मतलब मूवमेंट स्टार्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा, मतलब डिफिकल्ट था. Anyone opposed the policy was accused of being a communist. तो जो भी इस एपाथाइड मूवमेंट को अगेंस्ट में जाता था उन लोगों को गवर्नमेंट बोलते थे कि तुम कम्युनिस्ट हो, एंड वाज सिवियरली पनिश्ड. बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द अथॉरिटी, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्पलेस. ANC जो नेल्सन मंडेला लीड करते थे. इन स्पाइट ऑफ दिस सिचुएशन, प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्टेड ऑन डिफरेंट इश्यूज. सो इतना सिचुएशन गंदा था फिर भी प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था डिफरेंट इश्यूज में. ANC लीडर एल्बर्ट लुथुली organized a protest movement in which Africans stopped work on certain days. So ANC लीडर थे कौन? एल्बर्ट लुथुली जिसने ऑर्गेनाइज किया एक प्रोटेस्ट मूवमेंट where Africans stopped their work on certain days. In 1952, Africans started a systematic breach of the laws by entering shops and other places reserved for the whites. So Africans ने क्या किया? सिस्टमेटिक ब्रीच किया, मतलब वायलेशन किया, जो उन लोगों को कह दिया कि तुम वाइट पीपल के प्लेस में, मतलब जो प्लेसेस वाइट पीपल के लिए है वहाँ पर ब्लैक्स नहीं जा सकते, वहाँ पर वो अफ्रीकन्स चले गए थे. Over 8,000 blacks were arrested and Luthuli was put in jail and the campaign was called off. So अगर वहाँ पर जब white people के प्लेस में जब black people चले गए थे, वहाँ पर 8,000 blacks को अरेस्ट कर दिया और लुथुली को भी जेल में डाल दिया, and this campaign was called cut off. In 1955, the ANC formed a coalition with Asian and colored group. So ANC ने क्या किया? कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब जब 2 और 3 जितना गवर्नमेंट अगर एक साथ फॉर्म होते हैं तब एक साथ कोलिशन करते हैं, मतलब फॉर्म होते एक साथ टुगेदर. व्हेन द टुगेदर फॉर्म अ गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट. So ANC formed a coalition with Asian and colored groups. They organized a massive open-air meeting at Kliptown near Johannesburg. The leaders had just announced a freedom charter before the police broke out. So ANC coalition government फॉर्म किया एशियन और कलर्ड ग्रुप के साथ मिलके, और उन लोगों ने एक मैसिव ओपन एयर मीटिंग किया क्लिपटाउन नियर जोसेनबर्ग में. क्लिपटाउन है नियर जोसेनबर्ग. द लीडर्स हैड अनाउंस अ फ्रीडम चार्टर. कुछ चार्ट ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चार्टर फ्रीडम चार्टर्स अनाउंस किया जब बिफोर पुलिस ब्रोक अप द गैदरिंग.
द चार्टर कंटेन द फॉलोइंग डिमांड। तो क्या क्या चार्टर्स है, लेट्स सी। इक्वालिटी बिफोर लॉ, हमको इक्वालिटी चाहिए, हम कोई लॉ नहीं मानेंगे, हमको इक्वालिटी पहले दो। फ्रीडम ऑफ असेंबली, मूवमेंट, स्पीच, रिलीजियस एंड प्रेस। सो हम कोई भी असेंबली कर सकते हैं, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं भी क्या भी बोल सकते हैं। रिलीजियस, हम जो रिलीजियस अपने खुद की मर्जी से रिलीजन चूज करेंगे, और जो भी हम प्रेस को चाहे तो वो बुला सकते हैं। द राइट टू वोट, हमें राइट दिया जाए कि हम वोट करेंगे, अपना खुद का गवर्नमेंट चूज करेंगे, ये ब्लैक पीपल ने बोला। द राइट टू वर्क विथ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसा होता था कि व्हाइट पीपल को ज्यादा मनी दिया जाता था देन द ब्लैक पीपल। सो ब्लैक पीपल ने बोला कि हमको इक्वल राइट टू वोट, मतलब हमको राइट टू वर्क चाहिए, जहां पर हमको इक्वल पे करा जाएगा। इक्वल, हम अगर ब्लैक पीपल जितना वर्क करता है, व्हाइट पीपल भी उतना ही वर्क करेगा, और दोनों को सेम अमाउंट ऑफ पे किया जाएगा। 40 आवर वर्किंग वीक, मिनिमम वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। हम 14 वर्किंग वीक्स करेंगे, 14 आवर वर्किंग वीक्स होगा, मिनिमम एक वेज होगा, और क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होगा। फ्री मेडिकल केयर होगा, फ्री कंपल्सरी इक्वल एजुकेशन होगा। दिस चार्टर सून बिकेम द मे ANC प्रोग्राम। सो ये जो चार्टर है, ये 7 है ना, हाँ, ये जो 7 चार्टर है, ये क्या हुआ, ANC का मेन प्रोग्राम हो गया था। लेटर ऑन द ANC ऑर्गेनाइज अदर प्रोटेस्ट लाइक 1957 बस बॉयकॉट, इंसिस्ट ऑफ पेइंग अ फेयर, इंक्रीज ऑन द बस रूट फ्रॉम दैट टाउन टू जोसेनबार्ग, 10 miles away. Thousands of Africans walked to work and back for 3 months until fare was reduced. सो फेयर इंक्रीज हो गया था, जोसेनबर्ग जाने में 10 माइल जाने से फेयर इंक्रीज हो गया था। सो ब्लैक पीपल ने क्या चूज किया कि हम पैदल ही जाएंगे। तीन महीने वो सब पैदल गए, जब तक कि वो फेयर रिड्यूस ना हुआ। In 1960, protest reached a climax. तो protest वो climax में reach हुआ when huge demonstration took place in Sharpeville, African township near Johannesburg. शार्पविल कहाँ पर था? अफ्रीकन टाउनशिप था जोसेनबर्ग के करीब पे। पुलिस mercilessly fired on the innocent people, killing 67 Africans and wounding many more. So ये जालियांवाला बाग का एक वैसा एक सीन हुआ था कि इनोसेंट पीपल को ऐसे ही मार दिया था। 67 पीपल वर किल्ड देयर एंड वुंडिंग मेनी मोर, बहुत लोग इंजर्ड भी हुए थे। आफ्टर 50,000 अफ्रीकन्स वर अरेस्टेड एंड द ANC वाज बैंड। सो 67 तो मारे गए और 15,000 अफ्रीकन्स क्या हुए थे, अरेस्ट हो गए थे एंड ANC को भी बैंड कर दिया था। After the brutal treatment, a number of black leaders decided that violence should be met. Just a minute. Should be met with violence. So, इतना गंदा ट्रीटमेंट हुआ कि इतना इनोसेंट पीपल्स को मार दिया, अरेस्ट कर दिया, तो तब ब्लैक लीडर्स को क्या लगा कि हम कोई वायलेंस नहीं कर रहे, तो फिर भी पुलिस हम पे वायलेंस कर रहे हैं, तो अगर वायलेंस कर रहे हैं तो हम भी अब वायलेंस करेंगे। So there was a spate of bomb attacks, but the authority reacted quickly by arresting most of the black leaders, including Nelson Mandela. So वहाँ पर bomb attacks हुआ था, पर authority बहुत जल्दी वहाँ पर react कर दिए और बहुत black leaders arrest हो गए थे, including Nelson Mandela. He was sentenced to life prison. Imprisonment. Luthuli still continued the non-violent protest. नेल्सन मंडेला को लाइफ इम्प्रिजन में भेज दिया और लुथुली फिर भी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चलाए जा रहे थे। एंड आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी लेट माई पीपल गो, ये याद रखना, ये वन वर्ड में आ जाएगा, लुथुली वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज. He was killed in 1967, but the authority claimed that he had deliberately stepped in front of a train. So लुथुली को मार दिया था, पर अथॉरिटी ने बोला नहीं, वो ऐसे ही खुद ही सुसाइड कर दिए. His discontent and protest
protest still continued during 1970s in different ways. पर ये ऐसे ही चलता रहा और प्रोटेस्ट चलता रहा 1970s तक. अब मूवमेंट हुआ आउटसाइड द कंट्री में, मतलब सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं, आउटसाइड द कंट्री में मूवमेंट हुआ. एंटी अपार्थाइड मूवमेंट AAM, originally known the boycott movement, also spread outside South Africa. There was opposition to apartheid from the rest of the Commonwealth. The AAM scored its major victory when South Africa was forced to leave Commonwealth in 1961. AM ने कब अपनी विक्ट्री, सबसे बड़ी विक्ट्री कमाया जब साउथ अफ्रीका को फोर्स कर दिया कि तुम कॉमनवेल्थ को छोड़ दो. It held a 72-hour vigil outside the Commonwealth venue, Marlborough House, and founded willing allies in Canada, India, the newly independent Afro-Asian members. The UN Organization of African Unity. Okay guys, मैं ये पार्ट ये जो next portion है, I think 3 portions are there. I will bring the portion in the next video as 31 minutes already हो गए हैं, तो मैं next video में ये 3 parts I think है, तो वो दो 3 parts है वो मैं ले आऊँ. तो subscribe the channel and like and also comment. तो मुझे encourage होगा कि और videos मैं जल्दी ले आऊँ.